अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनडीएस अकेडमी में आपको दोबारा वेलकम करता हूँ। पहली वीडियो जो थी हमारी इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन था। आज भी इंट्रोडक्शन ही है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो ब्रांचेस बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उनमें ये कुछ 10-12 ये हैं। सबसे पहले मार्फोलॉजी। अच्छा, ये जो बनी हुई है ये जिनके जो रिसर्च हुई थी बायो की, ऐसा कह रहे हैं कि 20th सेंचुरी में उनको फिर जाके स्पेशलाइज़ किया गया कि ब्रांचों में किस तरह कन्वर्ट किया जाए कि कौन सी ब्रांच किस लेजे पर किस बुनियाद पर काम करे। तो इस तरह जैसे मार्फोलॉजी है, मार्फोलॉजी द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो बनावट होती है किसी भी जानदार की, बैरूनी यानी कि बाहर वाली जो बनावट होती है उसको पढ़ने के बारे में जो है वो मार्फोलॉजी है, उसको मार्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है। एनाटॉमी किसको कहते हैं? द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ अ बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग देम ओपन। यानी कि अगर किसी जानदार को, किसी जानवर को, किसी की जानदार को काट कर उसके अंदर क्या है वो देखना जो है वो किसका काम है? एनाटॉमी। अच्छा, सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी लफ्ज़ सेल से ही जो है वो अंदाज़ा हो रहा है। तो सेल का क्या मतलब कि सेल और सेल के अंदर जो उसके ऑर्गेनेल हैं उसके बारे में पढ़ना। सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल हैं, जैसे सेल न्यूक्लियस के अंदर बाकी जो भी चीज़ें हैं सारी वो उनके बारे में पढ़ना, इसको सेल बायोलॉजी। अच्छा, हिस्टोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। जो टिश्यूज़ होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स को पढ़ना, यानी कि जो टिश्यूज़ हैं आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, यानी कि 6th क्लास में, सेल फिर टिश्यूज़ फिर वगैरह वगैरह जो बन के आखिर में एक ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो टिश्यूज़ चाहे वो प्लांट्स के हों या एनिमल्स के, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना क्या है? हिस्टोलॉजी है। फिजियोलॉजी क्या है? अच्छा जी, हिस्टोलॉजी हो गया। अब फिजियोलॉजी क्या है? द स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो जानदार हैं उनके काम के बारे में पढ़ना, इसको क्या कहते हैं? वो कौन सी ब्रांच है? फिजियोलॉजी। उसके बाद टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? द स्टडी ऑफ द रूल्स, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो जानदार रह रहे हैं उनके किसी बुनियाद पर उनके बुनियाद बनाना, उनके कानून बनाना, उनके बिना पर नाम देना उनको, और उसके अलावा उनको ग्रुपिंग करना कि ये इस ग्रुप में आता है, ये इस ग्रुप में वगैरह वगैरह, ये क्या है? टैक्सोनॉमी का काम। जेनेटिक्स, ये नाम से लग रहा है। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी दैट इज़ ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्राम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो हेरिडिटी जो ट्रांसफ़र होती है या कैरेक्टरिस्टिक जो ट्रांसफ़र होते हैं वालिदैन से औलाद के अंदर, उसके बारे में, यानी कि जीन्स के बारे में पढ़ना सिंपली। तो ये जेनेटिक का काम है। अच्छा, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अच्छा, ये जो क्या है? द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो बनता है उसमें जो डेवलपमेंट होती है, जो वो बनता कैसे है, उनके बारे में पढ़ना, वो डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी है। अच्छा, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड देयर इफेक्ट ऑन ईच अदर। कहता है कि जो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी से ही अंदाज़ा लग रहा है क्या है कि जो जानदार हैं उनके बारे में और जो गैर जानदार चीज़ें हैं उनके आपस में एक दूसरे पर इफ़ेक्ट क्या होते हैं, और उनके जो फैक्टर्स हैं, उन जो नॉन लिविंग जो चीज़ें हैं उनके फैक्टर्स जो हैं उनका इन्वायरमेंटल पे क्या फ़र्क पड़ता है और जानदारों का उस पर क्या इन्वायरमेंटल फ़र्क पड़ता है। इसको बढ़ने के बारे में क्या है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 10वां पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फूजल्स। तो वो चीज़ें जो ख़त्म हो गई हैं उनके बारे में पढ़ना जो है वो ये है पैलेंटोलॉजी। ठीक है जी। अब है बायोटेक्नोलॉजी। द स्टडी अबाउट टेक्निक्स ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू ब्रिंग द चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ जीन टू अचीव डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। यानी कि जो टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं जीन के साथ छेड़खानी करके कुछ जो है हम नई चीज़ें, डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक किसी चीज़ में बनाते हैं, जो चीज़ें जीन में चेंजिंग करके हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंजिंग जो उसमें कैरेक्टरिस्टिक में लाते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू लाते हैं।
वो बायोटेक्नोलॉजी ही कहती है, बायो और टेक्नोलॉजी, यानी बायो में टेक्नोलॉजी आ गई तो बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, सोशो बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आई इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्व्स, यानी कि जो सोशल बिहेवियर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जानदारों का आपस में, जानवरों का, जानदारों का, सबका जो आपस में सोशल बिहेवियर है उसके बारे में पढ़ना, और उनके आपस में जो इंटरेक्शन है उनके बारे में पढ़ना, वो है सोशो बायोलॉजी। अच्छा, पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, तो द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स के बारे में पढ़ना, कीड़े मकोड़े के बारे में पढ़ना, ये क्या है, पैरासाइटोलॉजी, कीड़े मकोड़े। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है फार्माकोलॉजी, द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स, जो ड्रग्स बनती हैं, जो दवाएं बनती हैं, उनके बारे में जो पढ़ना उनको फार्माकोलॉजी कहते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कंस्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कंस्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल, वो सारी पढ़ाई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आती है। ये सिंपल सा 15 जो है वो इनकी ब्रांचेस, इनके बारे में पढ़ा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये शॉर्ट और मुख्तसर वीडियो पसंद आई हो है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।